मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वेवर ब्लॉक में मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं घिरोर ब्लॉक में शहीद बीएसएफ जवान अशोक यादव की प्रतिमा का भी किया अनावरण। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ब्लॉक वेवर के ग्राम जजेड़ा आरम सराय में एक प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। वहीं रास्ते में प्राइमरी के छोटे स्कूल के बच्चों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने का किया इंतजार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्कूली बच्चों से की मुलाकात और बच्चों ने अपने अखिलेश भैया से उनके स्कूल को जाने वाली टूटी सड़क को बनवाने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क को जल्द ही बनवाया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के भोगांव विधानसभा अध्यक्ष रामशरण यादव के ताऊ की प्रतिमा का अनावरण किया और सभा मंच पर बोलते हुए भाजपा पर कई तीखे प्रहार किए। बताया जाए कि चाहे पुलिस प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, सभी इस सरकार में चरमरा गए हैं। वहीं महंगाई पर बोलते हुए भाजपा के सारे वादे झूठे बताते हुए बताया कि आम जनमानस को झूठे आश्वासन दिए हैं। महंगाई पर बीजेपी का कोई भी नेता बोलना नहीं चाहता है। इसका सीधा जवाब 2024 के चुनाव में देंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक नया चेहरा लाएंगे। पत्रकारों के सवाल पर कई भाजपा सरकार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम समापन के बाद सीधा घिरोर तहसील के ब्लॉक मंगलीपुर भी बीएसएफ के जवान की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे और वहां से सीधा कार्यक्रम समापन के बाद सफाई के लिए रवाना हुए। ये बता देना डीएम साहब को। अध्यक्ष जी, प्रियंका गांधी पे 41 ऐसा है ना, 41 एफआईआर हुई है तो वो जवाब दिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो है ही बीजेपी की सरकार में। प्रमोद कृष्ण ने कहा कि जो 41 एफआईआर हुई है वो एक शहीद की बेटी थी, ऐसा कम से कम बेटियों को तो बख्श दे, बीजेपी के लिए बोला है। बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में हो सकता है मध्य प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार हो और मध्य प्रदेश के आगे लोग यूपी में भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस से पता करिए, क्या मध्य प्रदेश के लोग ही आकर के यूपी में भ्रष्टाचार किए कि नहीं किए। अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बन रहा है जब टोल कलेक्ट होना शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, इंडिया वर्सेस एनडीए, जब पार्टियों का दो दल की बात करते हैं तो वोट प्रतिशत में इंडिया इस समय 25 करोड़ वोटर है इनके पास और वही एनडीए के पास 24 करोड़। क्या इनको बौखलाहट है कि आने वाला भविष्य है इसमें एनडीए चौपट हो रहा है, जिसके कारण जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 10% की उछाल वोट प्रतिशत मिली थी, ये इस वजह से बौखलाहट में है। परसेंटेज ऑफ वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े, दलित और अगड़े जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था अच्छे दिन का, 15 लाख का विदेश से पैसा लाने का, अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, बीजेपी आ गई भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी वो कमी पूरी कर रहे हैं जिस समय इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी के हर नेता ने विरोध किया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उससे अपमानित ना हो जाएं। और भारत छोड़ो आंदोलन तो उन्होंने पहले ही चलाया था उद्योगपतियों के लिए, जो भारत छोड़ के चले गए। कौन नहीं छोड़ के चला गया? राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के जो है एनडीए में जाने की बीजेपी ने, और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को, बेटे को, दोनों को जेल भेजा। आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं, तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें? तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। तो जी, कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के वोट है और जो समर्थन है वो एक राक्षस प्रवृत्ति का है। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। अध्यक्ष जी,
विपक्ष वॉकआउट के बाद संसद में 2 बिल पास किए गए, जहां देखा गया एक तो पुराने जो ब्रिटिश काल का ये कह रहे थे कि भारतीयों पर जो दंड की प्रक्रिया थी उसको समाप्त करके न्याय की बात कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जुडिशियल को ही हटा दिया गया है। इस पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है, बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जाता है।